अवेंजर्स डूम्सडे आने वाला है और उसकी लीक्स और र्यूमर तो ठोक के भाव में आ रहे थे, तो सोचा क्यों ना उन सब को एक जगह पर लाकर एक वीडियो बनाया जाए जिससे हमें डूम्सडे की ओवरऑल कहानी पता चले। लेकिन एक वीडियो में इन सबको लाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैंने इसको 3 एक्ट में बांट कर बना दिया है एक स्क्रिप्ट, और इसी का पहला एक्ट मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये डूम्सडे की एक्चुअल स्टोरी भी हो सकती है। मूवी की शुरुआत किसी छोटे मोटे एक्शन सीक्वेंस से नहीं, बल्कि ये सीधा आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जहां आपकी सांसें अटक जाएगी। हम देख पाते हैं कि सीन की शुरुआत में ही पूरा कियोस है, आसमान लाल हो चुका है और 2 अलग अलग प्लैनेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रेविटी खत्म हो चुकी है और बिल्डिंग्स हवा में तैर रही है। ये एक इनकर्जन है और वो भी एक ऐसे यूनिवर्स में जिसको आप जानते हैं, जो कि है अर्थ 96283। अगर आप हार्डकोर मार्वल फैन हैं तो आपको पता होगा कि ये यूनिवर्स किसका है। ये यूनिवर्स है हमारे ओजी स्पाइडरमैन यानी कि टोबी मैगवायर का। ये वही दुनिया है जिसको सैम राइमी ने बनाया था, जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं और आज तक प्यार करते आ रहे हैं। और इसको तबाह होते देख आपको एक भारीपन सा महसूस होगा। लेकिन ये इनकर्जन है तो यहाँ पे 2 यूनिवर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से जो दूसरा यूनिवर्स तबाही की ओर बढ़ रहा है वो है फॉक्स का एक्स-मेन यूनिवर्स। हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है जिसमें से डेडपूल और वुल्वरीन आते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई मजाक नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ एक मिशन से भेजा गया है बीस्ट और बाकी एक्समैन द्वारा। और ये मिशन है वहां पर एक प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग डिवाइस को एस्टैब्लिश करना। उनका गोल बहुत ही सिंपल लगता है, पर ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल भी है। अगर उन्हें अपने यूनिवर्स को बचाना है तो उन्हें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का खात्मा करना होगा, यानी कि उसको प्रून करना होगा, वो भी दोनों यूनिवर्स के आपस में टकराने से पहले। ये वही टाइम रन्स आउट वाले कॉमिक बुक का स्टोरी लाइन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ इल्यूमिनाटी दूसरे प्लैनेट्स को तबाह करते थे अपने प्लैनेट्स को बचाने के लिए। और फिर वो मोमेंट आता है जो थिएटर्स में सबको रुला देगा। हम देखते हैं कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, जो हमेशा लाइफ को प्रोटेक्ट करने में बिलीव करता था, वो डेडपूल और वुल्वरीन को रोकने जाता है। टोबी मैगवायर वर्सेस वुल्वरीन हमें देखने को मिलता है, जहां एक तरफ वो हीरो है जो किसी की जान नहीं लेता, वहीं दूसरी तरफ वो म्यूटेंट है जो अपनी दुनिया, अपनी X-23 को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये फाइट एपिक, ब्लडी और डीपली इमोशनल होने वाली है, जहाँ पे क्लॉज वर्सेस वेब का क्लैश हमें देखने को मिलता है और दोनों तरफ से एक अटेम्प्ट अपनी दुनिया बचाने का। जब स्पाइडरमैन वुल्वरीन के साथ बिजी था तो डेडपूल अपने मिशन को अंजाम दे रहा होता है, इसीलिए वो थोड़ा साइडलाइन रहता है। फाइट के एंड में एक ट्रेजिक मोमेंट आता है, जहां पर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वुल्वरीन को किसी तरह हरा देता है, लेकिन डेडपूल स्पाइडरमैन की दुनिया को ब्लास्ट करके वहां से चला जाता है, जिसके वजह से स्पाइडरमैन की दुनिया बर्बाद हो जाती है और साथ में वुल्वरीन भी वहां पे मारा जाता है, या फिर कहीं अल्टीमेट सैक्रिफाइस देता है अपनी दुनिया को बचाने के लिए। इस सीन के एंड में हम देखते हैं कि अभी तक जो हमने देखा वो प्रोफेसर एक्स अपने सेरिब्रो के जरिए देख रहा था। उनके चेहरे पर एक डीप सॉरो है, एक गिल्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक इनोसेंट यूनिवर्स का मर्डर कर दिया और अभी तक उन लोगों ने कई सारे एक्समैन को भी खो दिया है। असल में ये ओपनिंग सीन तुरंत ये एस्टैब्लिश कर देता है कि मूवी में विन विन सिचुएशन नहीं है, या तो आप दूसरे को मारो या खुद मर जाओ, नो थर्ड ऑप्शन। और इस डेवास्टेटिंग ओपनिंग के बाद मूवी हमें एक फ्लैशबैक की तरफ ले जाती है। ये फ्लैशबैक जुड़ा है एवेंजर्स एंड गेम के उस आइकॉनिक एंडिंग से, जहां स्टीव रॉजर्स टाइम ट्रेवल करके वापस जाता है और पेगी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। हम देखते हैं उनका प्यारा सा घर और एक शांति सी जिंदगी, जहां उनका बेटा उनके साथ, जिसका नाम उन्होंने जिम रखा है, जो करीब 10 साल का हो चुका है। स्टीव फाइनली वो लाइफ जी रहा है जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। पर क्योंकि ये मल्टीवर्स सागा है तो शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी हम वहां पर देखते हैं कि अचानक से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एंट्री होती है लोकी। लेकिन ये वो गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी नहीं है जो यग्द्रसिल में बैठा हुआ है, बल्कि ये लोकी सीजन 2 के फिनाले से पहले वाला का एक वेरिएंट हो सकता है। ये शायद लोकी ने अपना एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो ब्रांचेस को होल्ड किए हुए हैं उनके जरिए यहाँ पर भेजा है वार्न करने के लिए। लोकी पैनिक में होता है और वो स्टीव को बताता है कि टीवीए अभी भी अनस्टेबल टाइमलाइंस को प्रून कर रही है, और क्योंकि स्टीव ने टाइम ट्रेवल करके अपनी अलग रियलिटी बनाई है तो उसकी और उसकी फैमिली की जान खतरे में है। लोकी उन्हें बचाने के लिए उन्हें एक नई सेफ रियलिटी में रीलोकेट करता है, जो कि रहता है अर्थ 828। अब अर्थ 828 कोई नॉर्मल यूनिवर्स नहीं है, बल्कि ये वही यूनिवर्स है जहाँ फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं। ये उनका फर्स्ट स्टेप वाला रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स है, जिसका बॉर्डर लेटवेरिया से लगता है। स्टीव और पेगी
इसलिए अपनी नई आइडेंटिटी के साथ इस यूनिवर्स में एडजस्ट हो जाते हैं और अगले 10 साल तक वहां वो लोग खुशी से रहते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्टोरी टेलिंग टेक्निक है जो लोकी अपनाता है, जहां वो स्टीव रॉजर्स को डायरेक्टली फैंटास्टिक फोर एंड डॉक्टर डूम के टाइमलाइन में इंसर्ट कर देता है बिना टाइम ट्रेवल के रूल्स को ब्रेक किए। अब कहानी शिफ्ट होती है उस प्लॉट की ओर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार, द इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर डूम। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम हमें स्क्रीन पर पहले ही दिख चुके हैं फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, तो उसी सीन को यहाँ पे एक्सपैंड किया जाता है, जहाँ पर वो हमें एक टिपिकल विलन की तरह नहीं बल्कि एक सेवियर फिगर की तरह दिखाए जाते हैं। वो बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर के थैनोस के जैसा था। उसकी बातों में एक वजन था और एक लॉजिक जो सबको कन्विंस कर देता है कि शायद वो सही कह रहा है। डूम के पास ऐसी नॉलेज है जो किसी के पास नहीं, और वो जानता है कि मल्टीवर्स मर रहा है और इनकर्जन्स हर जगह फैल रहे हैं। डूम अप्रोच करता है पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड को और इन दोनों के बीच का डायनामिक बहुत ही ज्यादा टेंस और इंटरेस्टिंग हो जाता है। डूम जो शायद किसी और यूनिवर्स से आया हुआ है एक स्कार्ड वेरिएंट के रूप में, वो रीड को एक प्रपोजल देता है। वो बताता है कि इनकर्जन्स को रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें मिलकर मैसिव कैनन्स या एनर्जी डिवाइस बनानी होंगी जो अलग अलग अर्थ पर प्लेस की जाएगी। जब दो यूनिवर्सेस टकराने वाले होंगे तो ये कैनन्स उन मल्टीवर्सल टाइज को सीवर कर देगा, यानी कि काट देगा, ताकि कम से कम एक या दोनों यूनिवर्स अपनी जगह पर सेफ रहे और कोई भी इनकर्जन ना टेक प्लेस करे। लेकिन डूम हमेशा एक स्टेप आगे का सोचता है। जब वो और फैंटास्टिक फोर इस प्लान पर काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा एनोमली मिलता है। उन्हें पता चलता है कि अर्थ 828 पर इनकर्जन्स बाकी जगहों से ज्यादा तेजी से क्यों हो रहा है। उनका रीजन होता है स्टीव रॉजर्स, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन और यूनिवर्स 616 छोड़कर अर्थ 828 में आ चुका है, जिसके वजह से वो एक एंकर के जैसा काम कर रहा है जो इस रियलिटी के फैब्रिक को तोड़ रहा है या फिर कहे मरोड़ रहा है। जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर एंकर विंग्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था, वैसे ही स्टीव को यहाँ पे रिवर्स एंकर का नाम दिया जाता है, क्योंकि उसके होने से यूनिवर्स यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो रहा होता है। डूम का इसमें पर्सनल वेंडेटा भी जुड़ा होता है, क्योंकि लीक्स की माने तो डूम की बैक स्टोरी में उसकी फैमिली या उसके लोगों की मौत इन्हीं मल्टीवर्सल एक्सपेरिमेंट्स या टाइम ट्रेवल एनोमलीज की वजह से हुई थी। तो वो स्टीव रॉजर्स को एक प्रॉब्लम की तरह देखता है जिसे सॉल्व करना जरूरी है। इसके अलावा डूम की नजर रीड और सुजन के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पर भी होती है। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट और रियलिटी रैपर था जिसने सीक्रेट वॉर्स के बाद पूरा मल्टीवर्स दोबारा बनाने में मदद किया था। तो डूम जानता है कि आगे चलकर फ्रैंकलिन की पावर्स बैटल वर्ल्ड बनाने या मल्टीवर्स को रिसेट करने में कितनी काम आ सकती है, इसीलिए वो फ्रैंकलिन को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है, या फिर कहें चुपके से उसकी पावर्स को ड्रेन या फिर कहें मैनिपुलेट करने का प्लान बनाता है। अब जब खतरा इतना बड़ा हो चुका है तो सिर्फ एक यूनिवर्स के हीरोज काफी नहीं है। डूम, रीड और स्टीव रॉजर्स एक अलायंस बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें अर्थ 616 यानी कि मेन एमसीयू यूनिवर्स के हीरोज की मदद लेनी होगी। ये तीनों ट्रैवल करते हैं अर्थ 616 में और यहाँ होती है मूवी की सबसे बड़ी गैदरिंग, एक ऐसी मीटिंग जो एवेंजर्स और इल्यूमिनाटी के कॉन्सेप्ट को मिला देती है। अर्थ 616 में एवेंजर्स अभी भी स्कैटर्ड है, पर सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका एक नई टीम को लीड कर रहा है। जब स्टीव रॉजर्स, जिसे सबने बूढ़ा होकर रिटायर होते हुए देखा था, अचानक से एक अल्टरनेट यूनिवर्स से आकर डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर के साथ आता है तो सब शॉक हो जाते हैं। सैम विल्सन और स्टीव रॉजर्स का रियूनियन इमोशनल होता है, पर जल्दी ही टेंशन बढ़ जाती है। इस मीटिंग में सिर्फ एवेंजर्स नहीं, वहाँ येलेना बेलोवा और सेंट्री के साथ थंडरबोल्ट्स की टीम भी आई होती है, जहाँ बकी बार्न्स एज मीडिएटर काम कर रहा होता है ताकि गवर्नमेंट और हीरोज के बीच शांति बनी रहे। शूरी भी वाकांडा को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर मौजूद होती है, जो नेमोर के एब्सेंस को भी फिल कर रही होती है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस मीटिंग में मल्टीवर्सल हीरोज भी शामिल होते हैं। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की टाइमलाइन वाले एक्समैन यूनिवर्स जो अब तक थक चुके थे दुनिया को बार बार बचाकर, वो भी इस अलायंस का हिस्सा बनने आते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, तो भाई आपको याद होगा कि मिस मार्वल मूवी के एंड में मोनिका एक्समैन के यूनिवर्स में चली जाती है, और जैसा कि कहानी के शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि एक्समैन यूनिवर्स के जो हीरोज है वो दूसरे अर्थ पे जाकर एंटी मैटर जैसा बॉम्ब फिट कर रहे हैं ताकि उनका अर्थ डिस्ट्रॉय होने से पहले सामने वाला अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकते हैं, और क्योंकि मोनिका रैम्बो का एनर्जी सिग्नेचर उनके पास था तो उन्होंने अर्थ 616 को ट्रेस किया और फिर वहां पर आके वो लोग मिले, और इसीलिए वो इस मीटिंग का पार्ट है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर तब आता है जब हम देखते हैं कि पेगी कार्टर यानी कि हेली एटवेल इस मूवी में अपना सबसे बड़ा एवेंजर्स का रोल प्ले कर रही है।
पर वो कैप के साथ खड़ी नहीं है बल्कि वो उसके खिलाफ है। पेगी को रियलाइज होता है कि स्टीव का टाइम ट्रैवल और उनकी फैमिली की लाइफ के वजह से ही मल्टीवर्स डिस्टेबलाइज हुआ है, तो वो गिल्ट और यूनिवर्स को बचाने के डेस्परेशन में डॉक्टर डूम के साइड हो जाती है। उसे लगता है कि डूम का रास्ता एक लौता रास्ता है और ये स्टीव के लिए एक मैसिव इमोशनल ब्लो होता है। उसकी अपनी पत्नी जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अब वो उस विलन को फॉलो कर रही है जो यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने की बात करता है। पेगी ही नहीं बल्कि कई सारे बाकी हीरोज जो उस मीटिंग में थे वो भी डूम के साथ अग्री करते हैं। यहाँ पर हमें एक फिलोसॉफिकल क्लैश देखने को मिलता है जहाँ स्टीव का मानना रहता है वी डोंट ट्रेड लाइव्स और वहीं डूम और पेगी कहते हैं कि वी मस्ट सैक्रिफाइस वन टू सेव बिलियंस। और यहीं पर एक्ट 1 का कोर कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है जो कि सिविल वॉर के जैसा माहौल क्रिएट कर लेता है। मोनिका रैम्बो जो द मार्वल्स के एंड में अल्टरनेटिव यूनिवर्स में फंस गई थी, वो इन अलग अलग फैक्शंस के बीच में पीस ब्रोकर का काम करती है ताकि सब आपस में ना लड़ पड़े। एक्ट 1 अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ता है और एक बहुत ही अनईजी नोट पर खत्म होता है। अलायंस तो बन गई है पर किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। डूम अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है और वो अर्थ 616 की अलग अलग मेजर सिटीज और बाकी अलाइड यूनिवर्सेस में अपने डूम बॉट्स को डिप्लॉय करता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल डूम बॉट्स नहीं होते हैं, इनमें कैप्टन अमेरिका और बाकी मल्टीवर्सल एवेंजर्स का डीएनए और टेक का मिक्स मौजूद होता है जो उन्हें ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना देता है। देखने में प्रोटेक्शन लग रहा होता है पर एक्चुअली में डूम अपना रीजन बढ़ा रहा होता है। इस दौरान हमें एक छोटा सा यंग एवेंजर्स का सीन भी देखने को मिलता है जहां पे केसी लैंग, कमाला खान और केट बिशप इस नए ग्लोबल थ्रेट को एनालाइज कर रहे होते हैं, पर वो अभी मेन कन्फ्लिक्ट के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक डिटेल जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है वो होता है डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया के पास उनके इन्वेस्टिगेशन के साथ, जहां पूरा यूनिवर्स साइंस और टेक पर फोकस कर रहा होता है। अब तक यहाँ पर स्ट्रेंज पता लगाता है कि इंकर्जन के पीछे एक मैजिकल और सुपरनैचुरल रीजनिंग भी मौजूद है जिसको वो और क्लिया डाई डायमेंशन में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डूम जो मैजिक यूज कर रहा है वो वांडा और अगाथा के मैजिक जैसा है, यानी कि रून्स, डार्कहोल्ड के स्पेल्स और ब्लैक मैजिक। और इन सब के यूज के वजह से मल्टीवर्सल टाइज को मैनिपुलेट करने में डूम ना सिर्फ कामयाब हो रहा है बल्कि वो उन्हें खत्म करने की ओर भी ले जा रहा है। डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है बल्कि वो एक सॉर्सरर भी है और उसने पहले ही ये बात को जान लिया था कि मल्टीवर्स को बचाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए वो बैटल वर्ल्ड बनाने के प्लान के ऊपर काम कर रहा था जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया और रीड और अवेंजर्स को ये बोल के मैनिपुलेट किया कि वो इनकर्जन रोकने के लिए काम कर रहा है। एक्ट 1 का एंड एक बहुत ही टेंस मोन्टाज के साथ खत्म होता है जहां हम देखते हैं कि सारे हीरोज एक छोटी छोटी टीम्स बनाकर जैसे कि एक्समैन, थंडरबोल्ट्स, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर अलग अलग पोर्टल से दूसरे यूनिवर्स में जा रहे हैं और डूम की बनाई हुई उन मिस्टीरियस कैनन्स को सेटअप कर रहे हैं। सबके दिलों में डर है और ये उम्मीद भी कि इनकर्जन इससे रुक जाएगा, पर वो लोग सच्चाई से काफी दूर है। और फाइनल शॉट पे हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम अपने लैटविरिया के कैसल में बैठकर अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है। उसका मास्क थोड़ा सा चमकता है और उसके पीछे फ्रैंकलिन रिचर्ड खड़ा होता है। डूम के चेहरे पर एक स्मर्क है क्योंकि उसे पता है कि सारे हीरोज उसकी उंगलियों पे नाच रहे हैं। वो उसे अपना सेवियर मान रहे हैं पर एक्चुअली में वो उन्हीं की मदद से एक ऐसी स्टेज को सेटअप कर रहा है जो एंड होगा बैटल वर्ल्ड में, जहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक गॉड जो कि होगा गॉड एम्परर डूम। तो भाई लोग, ये था एवेंजर्स डूम्सडे के एक्ट 1 का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन बेस्ड ऑन लीक्स, रूमर्स और जो भी अपडेट हमें मिले हैं। ये मूवी फैन सर्विस के नाम पर एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल रोलर कोस्टर लगता है। अब तक आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसका एक्ट 2 और एक्ट 3 भी हम बहुत जल्द अपने चैनल पे लाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके जैसा एंजॉय कर पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।